हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 का जो अध्याय 10 है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रणकपुर के जैन मंदिर। तो रणकपुर के जैन मंदिरों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तो चलते हैं हम रणकपुर के जैन मंदिरों की तरफ। रणकपुर के जैन मंदिरों की सबसे पहले हम उनकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ बने हुए हैं और उनका समय क्या था। तो स्टूडेंट्स चलिए ले चलते हैं आपको रणकपुर के जैन मंदिरों की तरफ। यह स्थान पश्चिम मारवाड़ के पाली जिले में सादड़ी गांव से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब जो रणकपुर के जो जैन मंदिर जिस स्थान पे बने हुए हैं उस स्थान का नाम ही रणकपुर स्थान है। और ये जो रणकपुर है वो पाली जो जिला है, पाली जिले में सादड़ी गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान का नाम राणा कुंभा के नाम पर रणकपुर रखा गया था। राणा जो कुंभा है उन्होंने रणकपुर जो स्थान है उसकी स्थापना की, इसीलिए इस स्थान का नाम राणा कुंभा के नाम पर रणकपुर पड़ा। महाराणा कुंभा के शासनकाल में वास्तुकला को अत्यधिक प्रोत्साहन व संरक्षण प्राप्त था। महाराणा जो कुंभा थे उन्होंने उनका जो वास्तुकला और मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम था। वास्तुकला के प्रेम की वजह से ही उन्होंने बहुत सुंदर मूर्तियों का निर्माण करवाया, बहुत बड़े बड़े और भव्य विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। इसीलिए उनके संरक्षण में उनको मंदिर जो कला थी, वास्तुकला थी, मूर्तिकला थी, उसमें रुचि थी। इसीलिए उनके काल में बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, उसका नाम है रणकपुर के जैन मंदिर। अब इनका समय देखते हैं कि इसका समय कब का है। तो रणकपुर का निर्माण राणा कुंभा के काल में 15वीं शताब्दी में हुआ। जो रणकपुर का जो मंदिर है इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ। उससे पूर्व भी 15वीं शताब्दी से पूर्व भी रणकपुर में एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। तो अब देखते हैं रणकपुर में 8वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। यहाँ पे एक और मंदिर है, 8वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। परंतु जो रणकपुर का मंदिर है वो 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के समय में बना। यहाँ पर जो ये रणकपुर है यहाँ पर कुल 3 जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। यहाँ जितने भी ये तीनों मंदिर हैं वो तीनों के तीनों जैन धर्म को समर्पित हैं। तो इन मंदिरों के नाम है चौमुखा मंदिर, जिसे आदिनाथ मंदिर कहते हैं, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ मंदिर। हम एक एक करके इन मंदिरों को अब पढ़ेंगे और समझेंगे। आदिनाथ मंदिर या चौमुखा मंदिर, अब इसका परिचय देखते हैं। यह मंदिर रणकपुर का सबसे विशाल मंदिर है, सबसे बड़ा। रणकपुर का तीनों मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर है, उसका नाम है आदिनाथ मंदिर या चौमुखा मंदिर। आदिनाथ मंदिर का निर्माण रत्ना शाह और धन्ना शाह नामक भाइयों ने आचार्य सोम सुंदर सूरी की प्रेरणा से करवाया था। ये जो मंदिर है आदिनाथ मंदिर, इसका निर्माण 2 भाई थे, रत्ना शाह और धरना शाह। इन दोनों के एक गुरु थे सोम सुंदर सूरी जी। उनकी प्रेरणा से उन्होंने इन जैन धर्म के दो भाइयों ने मिलकर, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर का नाम है आदिनाथ मंदिर। ये बहुत ही विशाल और सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ के बने हुए तीनों मंदिरों में से। मंदिर का प्रमुख शिल्पी देपाक था एवं सैकड़ों सिद्धहस्त शिल्पियों ने निरंतर अथक परिश्रम से इस मंदिर की स्थापना करवाई। निरंतरता के साथ अथक परिश्रम से मतलब बहुत ही लंबे समय तक लगातार यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों जो सिद्धहस्त कारीगर थे, शिल्पी थे, उन्होंने मिलकर इस बहुत ही सुंदर से और बड़े से विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण शिल्पी था, जो सबसे प्रमुख शिल्पी था, उसका नाम देपाक था। अब आगे देखेंगे, ये जो देपाक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि रणकपुर का जो आदिनाथ मंदिर है उसका प्रमुख शिल्पी का नाम बताइए। तो इसके उत्तर में आएगा शिल्पी देपाक। एवं सैकड़ों सिद्धहस्त शिल्पियों ने निरंतर अथक परिश्रम से इस मंदिर की स्थापना करवाई। इस मंदिर की दीवारों में सोनाना पत्थर और आधार तल पर सेवादी पत्थर तथा कुछ विशिष्ट मूर्तियों में संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है।
तो ये जो मंदिर है रणकपुर का आदिनाथ मंदिर, जिसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, इसके निर्माण की अलग अलग पत्थरों का प्रयोग हुआ था। मंदिरों की जो दीवारें हैं उस पे सोनाना पत्थर और उसका जो आधार तल है उसे सेवादी पत्थर, और कुछ जो महत्वपूर्ण मूर्तियां थी उनमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा भी प्रश्न बनता है कि ये जो रणकपुर का जो मंदिर है इसके निर्माण में किन किन या कौन कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, इसको ऐसे अलग से आप डिफाइन करेंगे कि दीवारों पर तो सोनाना का हुआ और आधार तल पर सेवादी का हुआ और कुछ जो विशिष्ट मूर्तियां थी उनमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। अब ये जो मंदिर है आदिनाथ मंदिर, इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं और इसके बहुत सारे उपनाम और भी हैं। तो कौन कौन से उपनाम हैं? आदिनाथ मंदिर को चौमुखा मंदिर, त्रिलोक्य दीपक, त्रिभुवन विहार, धरण विहार, खंभों का अजायबघर आदि नामों से जाना जाता है। इतने सारे नाम हैं। आदिनाथ मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, त्रिलोक्य दीपक भी कहते हैं, त्रिभुवन विहार भी कहते हैं, धरण विहार, खंभों का अजायबघर आदि आदि। अब हम आगे बढ़ेंगे। वास्तुकला एवं शिल्पकला की विशेषताएं। यह मंदिर 3 मंजिला है तथा चारों दीवारों में 4 कलात्मक प्रवेश द्वार निर्मित हैं। अब यहाँ ये जो मंदिर बना है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये जो मंदिर है 3 मंजिला बना है। अभी इसका चित्र मैं आपको दिखाऊंगी और यहाँ पे जो 4 दीवारों में 4 कलात्मक प्रवेश द्वार निर्मित किए गए हैं। अब सबसे पहले देखेंगे गर्भगृह। गर्भगृह को पढ़ने से पहले इस मंदिर को देखेंगे। यह जो मंदिर है इसमें यहाँ से ये देखिए, अब ये 3 मंजिला मंदिर है। पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल और ये तीसरी मंजिल। जब यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हैं, ये जो नीचे का है इसे आधार तल बोलते हैं और ऊपर का ये मंदिर है। ये जो आधार तल है इसमें तो सेवादी पत्थर का प्रयोग हुआ है और ये जो ऊपर का हिस्सा है और जिसमें अंदर की दीवारें हैं इसमें सोनाना पत्थर का प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये जो मंदिर है इसमें चारों तरफ से इसमें तोरण द्वार बने हुए। इसका जब गर्भगृह के वहाँ जब इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह के वहाँ देखेंगे तो चारों तरफ इसमें 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। मुख्य स्थान गर्भगृह के प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव की 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती हुई स्थापित है। यहाँ इस मंदिर की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबसे पहले 4 तोरण द्वार आएंगे, उसके बाद गर्भगृह आएगा और गर्भगृह में हम देखेंगे तो इस मंदिर में 4 मूर्तियां बनाई हुई हैं ऋषभ देव की, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो 4 मूर्तियां बनी हुई हैं और चारों दिशाओं की तरफ उन्होंने मुंह कर रखा है। इसीलिए इस मंदिर को चौमुखा मंदिर कहते हैं कि ऐसा मंदिर जिसमें 4 मूर्तियां स्थापित है गर्भगृह में, जिस भी दिशा से हम देखेंगे उसी दिशा से भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव के दर्शक कर पाएंगे। इसीलिए इस मंदिर का नाम चौमुखा मंदिर रखा गया है। आदिनाथ की ये 4 प्रतिमाएं विशाल हैं एवं संगमरमर से बनी हुई हैं। 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में स्थापित होने से मंदिर का नाम चौमुखा मंदिर रखा गया। विद्यार्थियों, देखा आपने कि आदिनाथ की ये सभी 4 प्रतिमाएं विशाल है और संगमरमर से बनी हुई हैं। अभी जब हमने पूर्व में बात की थी कि पत्थर कौन कौन से का प्रयोग हुआ था, तो आधार तल पे सेवादी पत्थर, मुख्य मंदिर में सोनाना पत्थर और कुछ विशिष्ट मूर्तियों के लिए संगमरमर पत्थर का प्रयोग का वर्णन हमने पढ़ा था। तो उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो आदिनाथ का जो मूर्तियाँ हैं, जो विशिष्ट मूर्तियाँ हैं, वो संगमरमर पत्थर की बनाई हुई है और चारों दिशाओं में स्थापित होने से ही इस मंदिर का नाम चौमुखा मंदिर या चतुर्मुख मंदिर पड़ा। प्रवेश द्वार के अंदर आने पर सभा मंडप वे मेघनाथ मंडप आते हैं। यहाँ कुल 24 मंडप हैं, 85 शिखर हैं और 1444 स्तंभ हैं। यह सभी वास्तुशिल्प अपनी भव्य कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें 24 तो मंडप हैं और 85 शिखर हैं। ये जो शिखरों को आप देख रहे हैं, छोटे बड़े बहुत सारे शिखरों का यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे 85 शिखर हैं। ये जो चित्र है वो आपको सिर्फ सामने से दिखाई दे रहा है। जब इसको चारों तरफ घूम के देखेंगे तो यहाँ पे 85 शिखर है और ये जो स्तंभ हैं, खंबे हैं अंदर जो बने हुए मंदिर में जाने के बाद,
तो 1444 यहाँ पे स्तंभों का निर्माण किया गया है। इस तरीके से ये मंदिर बहुत ही विशाल है और अपनी कलात्मकता के लिए ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर वास्तुकला व मूर्तिकला की उत्कृष्टता का बखान करता प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। वास्तुकला की दृष्टि से ये इतना उत्कृष्ट है कि अपने बारे में ये स्वयं ही अपनी जो परिचय है वो देता है कि ये मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। मंदिर के भीतरी भागों में अलंकृत तोरण द्वार हैं, कलात्मक मंडप हैं तथा आकर्षक प्रतिमाएं, बेल बूटों से अलंकृत स्तंभ हैं। मंदिरों को अलौकिक स्वरूप प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे त्रिलोक्य दीपक भी कहा जाता है। अभी हमने उपनाम पढ़ा था कि इस मंदिर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमने एक तो देखा इस मंदिर को आदिनाथ मंदिर या ऋषभदेव मंदिर कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा इसे चौमुखा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में 4 मूर्तियां 4 दिशाओं में स्थापित है, इसीलिए इसे चौमुखा मंदिर कहा। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये एक इसका नाम है त्रिलोक्य दीपक। तो त्रिलोक्य दीपक का मंदिर कहने का कारण यह रहा कि इतना सुंदर है ये। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर तोरण द्वार हैं, कलात्मक मंडप हैं, बहुत सुंदर बेल बूटे हैं और इतना सुंदर अलौकिक स्वरूप है कि ये अपने आप में एक त्रिलोक्य दीपक की तरह, एक दीपक की तरह प्रकाशमान उजाला करता हुआ ये मंदिर स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे गर्भगृह के बाद रंग मंडप पर कि इस मंदिर का जो बाहर का हिस्सा है वो कैसा बना हुआ है। बाहर का तात्पर्य, रंग मंडप का तात्पर्य होता है कि गर्भगृह के बाहर का हिस्सा जहाँ पर दर्शक खड़े होकर पूजा अर्चना आराधना करते हैं। तो ये जो रंग मंडप है, इसमें रंग मंडप में के तोरण द्वार पर अत्यंत बारीकी से नक्काशी की गई है। छत तथा गुंबद की कलात्मकता दर्शकों का मन मोह लेती है। छत भी बहुत सुंदर बनी हुई है। छतों पे जो गुंबद है वो भी इतने सुंदर हैं कि दर्शक अपने आप में ही उनकी तरफ मोहित हो जाते हैं। गुंबद का परिधि भाग मध्य के ऊपरी भाग में विभिन्न मुद्राएं व भाव भंगिमाओं में वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करते हुए आकृतियां बनाई हुई हैं। मंडपों की छतों में लटकते हुए पाषाण झूमरों से मंडप और अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। रंग मंडप इतना आकर्षक और सुंदर है कि यहाँ पे तोरण द्वार बने हैं। तोरण द्वारों पर बहुत अच्छी नक्काशी है और जो मंडप के ऊपर जो छत है उस पे जो गुंबद बना है, तो गुंबद के अंदर की तरफ जो परिधि भाग है, अंदर से देखने पे मंदिर से जो परिधि भाग है उसके चारों तरफ बहुत अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग भाव भंगिमाओं में वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करते हुए बहुत सारी आकृतियां यहाँ पे बनाई गई हैं। साथ ही मंडप जो है उसकी जो छत है उस पे पत्थर के बने हुए झूमर, इस तरीके से प्रकाशमान होते हुए पत्थर के बने हुए झूमर यहाँ पे अपनी कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही सुंदर पत्थरों में बने हुए झूमर यहाँ पे बनाए गए हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे रंग मंडप की दीवारों तथा स्तंभों पर अलंकरण के लिए बेल बूटे, कलात्मक जालियां, ज्यामितीय अलंकरण, पशु पक्षी, मानव आकृतियों में वादिकाएं, नृत्यांगनाओं को पाषाण में जीवित कर दिया है। अब देखिए आप, हमने अभी पढ़ा कि ये जो आदिनाथ मंदिर है उसके गर्भगृह की जो छत है उसमें पत्थर पे झूमर बने हुए हैं। जैसे आजकल वर्तमान में हम देखते हैं कि कई घरों में बहुत ही सुंदर सुंदर या होटलों में बहुत ही सुंदर सुंदर झूमर लटकते होते हैं, वो कांच के बने होते हैं। तो उसी तरह के जो झूमर हैं वो पत्थर में बनाए गए थे। और देखेंगे कि जो गर्भगृह की जो दीवारें हैं या फिर जो मंडप की दीवारें हैं उन पे बहुत सुंदर अलंकरण हुआ है, बेल बूटे बने हैं, ज्यामितीय अलंकरण भी हुआ है। अब यहाँ पे इस आकृति को देखिए आप, कितनी बारीकी से, कितनी सुंदरता से इस जालियों का यहाँ पे निर्माण किया गया है। आकृतियों में बेल बूटों को इतनी कलात्मकता से यहाँ पे प्रदर्शित किया है कि दर्शक देख के हंसप्रस्त रह जाता है कि इतना आश्चर्यजनक, इतना बारीकी से काम उस समय का कलाकार कैसे कर पाया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियाँ भी है, पशु पक्षी भी है, नृत्यांगनाएं, वादिकाएं, इतना सुंदर यहाँ पे अंकन पत्थरों में किया गया है। इस मंदिर के लिए कहा गया है कि ये खंभों का अजायब घर भी है। तो आप देखिए खंभों का अजायब घर क्यों कहा गया है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ अपनी बारीक
सूक्ष्म तक्षण कला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। तक्षण कला कहते हैं पत्थर में जो खुदाई करके जो नक्काशी की जाती है उसे तक्षण कला कहते हैं। यहाँ पर कुल 1444 स्तंभ बने हैं और इस स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों के अलावा अन्य देवी देवता, यक्ष, यक्षिणी, वानर, किन्नर, नारी आकृतियों की विभिन्न भाव भंगिमाएं एवं शारीरिक मुद्राओं का अंकन किया गया है। अब आप देखेंगे ये जो आदिनाथ मंदिर में हमने प्रवेश किया था, ये बहुत सारे स्तंभ हैं और स्तंभों में बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। जब इनको जूम करके दिखाती हूँ मैं, कितनी सुंदरता से यहाँ पे नक्काशी की गई है। और ये जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पे ये जो गर्भगृह है, चारों दिशाओं से इसमें भगवान आदिनाथ के दर्शन हो सकते हैं। और ये यहाँ पे इस तरफ सामने तोरण द्वार बना है, इसी तरह का तोरण द्वार हमें दोनों तरफ इधर भी दिखाई देगा और पीछे भी दिखाई देगा। तो मंदिर में इतनी सुंदर तरह से यहाँ पे स्तंभों का निर्माण करने की वजह से ही इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देवकुलिकाएं। देवकुलिकाओं का तात्पर्य है कि ये जो मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, उसके चारों तरफ जब हम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि छोटे छोटे और भी मंदिर स्थापित हैं जो कोठरियों के रूप में हैं और उन्हें देवकुलिकाएं कहा जाता है। वहाँ जैन धर्म के अन्य जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियाँ उनमें स्थापित की गई हैं। तो देवकुलिकाओं का इसका अर्थ समझाती हूँ। मंदिर की परिक्रमा स्थल पर चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियाँ जिनमें अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है, उन्हें देवकुलिकाएं कहा जाता है। रणकपुर में बनी देवकुलिकाओं में अलग अलग जैन तीर्थंकर स्थापित हैं। यहाँ की प्रतिमाओं में शारीरिक सौंदर्य, भाव भंगिमाएं, प्रफुल्लित मुख मंडप, तीखी भौहें, बड़े नेत्र, अद्भुत केश विन्यास, पतली कमर, मनमोहक शारीरिक मुद्राएं, पारदर्शी वस्त्र, कलात्मक आभूषणों के अंकन द्वारा निर्जीव पत्थर में भी प्राण फूंक दिए गए प्रतीत होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है, मुख्य मंदिर के चारों तरफ जो देवकुलिकाएं बनी हुई है, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उनमें बहुत सुंदर सुंदर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है। अब ये जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है, यह जो मूर्तियां हैं उनकी भी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं कि बहुत ही सुंदर उनका शारीरिक सौंदर्य है, भाव भंगिमाएं बहुत अच्छी हैं, प्रफुल्लित मुख मंडप है, छोटी छोटी भौहें हैं, बड़े नेत्र हैं, अद्भुत केश विन्यास है, पतली कमर है, मनमोहक शारीरिक मुद्राएं हैं, पारदर्शी वस्त्र है, बहुत ही कलात्मक आभूषणों के साथ यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसीलिए ऐसा लगता है कि इतनी सारी विशेषताओं को साथ लेते हुए यह जो मूर्तियां हैं ऐसी लगती हैं कि इनमें प्राण है। वास्तव में यह कोई मानव है, ये मूर्तियां जैसी प्रतीत नहीं होती, बल्कि वास्तविक मानव स्वयं देव, स्वयं जो भगवान है, जैन तीर्थंकर यहाँ पे बैठे हुए हमें प्रतीत होते हैं। अब हम देखेंगे परिक्रमा पथ में भी विभिन्न देवताओं, विष्णु, सरस्वती, पशु पक्षी, बेल बूटे आदि को महीन नक्काशी द्वारा अद्भुत प्रदर्शन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि परिक्रमा जो स्थली है, देवकुलिकाओं के अलावा जो परिक्रमा स्थली है, तो परिक्रमा स्थली की जो दीवारें हैं वहाँ पर भी बहुत सारी मंदिरों, बहुत सारी मूर्तियों का, हिंदू धर्म की मूर्तियों का, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सभी का अंकन भी किया गया है। विद्यार्थियों, हम समझेंगे कि मंदिर तो बहुत ही विशाल विशाल और भी अन्य होंगे, परंतु इतनी सुंदर नक्काशी, इतनी विविध यहाँ पे मूर्तियों के विषय हैं। सभी तरह के विषयों को यहाँ पे लेकर और मंदिर को सजाने के लिए अत्यधिक सुंदर मूर्तियों की नक्काशी या तक्षण कार्य किया गया है। इसीलिए यह मंदिर अपनी मूर्तियों की उत्कृष्टता के लिए विश्व विख्यात है। अब हम देखेंगे नारी सौंदर्य यहाँ कैसा बना है। यहाँ नारी सौंदर्य की अपनी पराकाष्ठा के साथ प्रस्तुत किया है। स्त्री को वेणी गूंथते हुए, मतलब चोटी बनाते हुए, पैरों में घुंघरू बांधते हुए, पाँव में चुभे कांटे को निकालते हुए, संगीत में लीन, शिशु के साथ क्रीड़ा में मग्न, आभूषण सजाते हुए, विभिन्न स्वरूपों तथा भाव भंगिमाओं में मूर्ति शिल्प जीवंत है। ऐसा नहीं है कि नारियों की आकृतियां साधारण रूप में ही बना दी गई हैं। नारियों को अलग अलग क्रियाकलापों में, जैसे अपनी चोटी गूंथते हुए, घुंघरू बांधते हुए, पाँव में कांटा चुभ गया है तो उसको निकालते हुए, शिशु के साथ क्रीड़ा करते हुए, अपने बच्चे को गोद में खिलाते हुए, गाना गाते हुए,
इस तरीके से अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ यहाँ पे नारी सौंदर्य को एक विशेष और बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मंदिर की छत पर बने शिखरों की कतार मंदिर की भव्यता शिल्पकला के कौशल का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है। मंदिर के आंतरिक भाग में अलंकरण में मूर्तियों से मंदिर की भव्यता दिखाई देती है, परंतु मंदिर का बहिर्भाग में मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो मंदिर है उसका अंदर का जो भाग है, अंदर की जो दीवारें हैं, उसमें तो बहुत सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ है, परंतु मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं उस पे मूर्तियां नहीं बनाई गई है, बल्कि साधारण रूप से दीवारों का ही निर्माण किया गया है। अब ये तो वर्णन हो गया आदिनाथ मंदिर का, जिसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है। उसके अलावा भी यहाँ पे 2 मंदिर हैं। यहाँ बने अन्य 2 मंदिर पार्श्वनाथ और नेमिनाथ 2 मंदिर और हैं। वो अपेक्षाकृत थोड़े छोटे हैं और यहाँ पर भी शिल्पकला व मूर्ति कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ पर भी मूर्तियाँ बनी है, नारी आकृतियों को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बहुत अच्छे से स्थापित हैं, परंतु जो श्रेष्ठ मंदिर है, सबसे सुंदर मंदिर है, वो आदिनाथ मंदिर, जिसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है। और ये जो अन्य 2 मंदिर हैं, पार्श्वनाथ मंदिर और नेमिनाथ मंदिर, यहाँ पर भी शिल्पकला है, मूर्तियाँ हैं, उनका सम्मिश्रण है। यहाँ मूर्ति कला में नारी को अलग अलग मुद्राओं में अंकन कर अतिरंजनापूर्ण प्रभाव प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही सुंदर अतिरंजनापूर्ण प्रभाव नारियों को यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये है आपका जो टॉपिक था, रणकपुर के जैन मंदिर पूर्ण होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSC आगे भी आपके सिलेबस के हिसाब से वीडियोज़ लाता रहेगा। और इसके आपको नोट्स चाहिए या क्वेश्चन बैंक है, वो आपको हमारी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे जाके आप वेबसाइट पे हमारा नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्म में, और क्वेश्चन बैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाऊंगी। हर एक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।